हुआ सामान बेटा, बहुत हुआ सामान, बहुत हुआ सामान। पिछले कुछ सालों से लगातार देश में झूठ बोला जा रहा है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के माध्यम से झूठ बोला जा रहा है, न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से झूठ बोला जा रहा है, और उससे भी बड़ा झूठ ये जो बड़े बड़े सत्ता पक्ष में बैठे हुए नेता हैं, इनके मुंह से, इनकी जुबान से सरेआम झूठ बोला जा रहा है। और इस झूठ में देश की बहुत सारी जनता फंसी हुई है, और इस झूठ से देश की जनता को गुमराह किया जा रहा है, लगातार गुमराह किया जा रहा है। मतलब ऐसे ऐसे झूठ जो एकदम साफ साफ पकड़ में आ गए हैं, और वो झूठ सोचिए जो पकड़ में नहीं आए हैं उनका क्या होगा। लेकिन इतना तो तय है कि देश में लगातार झूठ बोला जा रहा है, और उसका प्रमाण भी है। अभी देखिए, पिछले दिनों राम मंदिर चढ़ावा चोरी का जो भी मसला चल रहा था, तो उसमें चढ़ावा चोर जो एक पकड़ा गया है, टिन्नू यादव, ठीक है, तो उस टिन्नू यादव को लेकर के सत्ता पक्ष के कई चिंटुओं ने अखिलेश यादव जी के बारे में गलत खबर फैला दी। ये कहा कि जो टिन्नू यादव था उसका अखिलेश यादव जी से फोन पे न जाने कितनी बार बात हुई, अखिलेश यादव जी ने उसको उकसा करके मंदिर से चोरी करवाई। मतलब इस तरीके की भ्रामक बातें फैला दी गई, जबकि टिन्नू यादव को अखिलेश यादव से कोई दूर दूर का लेना देना नहीं है। लेकिन इन लोगों ने भ्रामक फैला दी कि भाई हम झूठ फैला कर निकल जाओ, और पब्लिक अच्छा इसमें आ जाएगी कि अरे बाप रे, हम लोग तो ये सोच रहे थे ये चंदा चढ़ावा चोरी ये लोग कर रहे थे, अरे बाप रे, तो विपक्ष के अखिलेश यादव करवा रहे थे। मतलब जनता अखिलेश यादव को लेकर के ये हो जाए कि ये कितने बड़े झूठे रामद्रोही और ये चोरों के सरगना, मतलब इस तरीके की बातें ये जो प्रचारित करना चाहते ये तो ये है, और चंदा चोरों से लोगों का ध्यान हट जाए। ऐसे ही कुछ लोगों ने जो ये वीडियो बना बना करके डाला, उसमें से पहली बार ऐसा हुआ है कि अखिलेश यादव जी की टीम ने इस बड़े झूठ के खिलाफ जिसने झूठ बोला उसको नोटिस दिया, और उसको पहले से हिदायत दी कि हमें पता है कि तुम लोग झूठ बोल रहे हो, अगर तुम्हारे पास कोई सोर्स है, कोई चीज़ है जिससे तुम ये बता सको कि ये झूठ नहीं है, तो तुम लोग अभी माफ़ी मांग लो तो ठीक है, नहीं तो हम तुम्हारे ऊपर केस करेंगे। ऐसे ही किसी के ऊपर एक केस किया गया क्योंकि वो झूठ था। सामने से आके बंदे ने माफ़ी मांगी, हमसे बड़ी गलती हो गई, भूल हो गई, हमने बगैर कोई तथ्य जाने हुए और हमने ये कह दिया कि टिन्नू यादव और अखिलेश यादव की फ़ोन पे इतनी बार बात हुई, हम अखिलेश जी से माफ़ी मांगते हैं, हमको माफ़ कर दो, हमसे गलती हो गई, हमको माफ़ कर दो, है ना। ये तो कोई छोटा मोटा आदमी था, कार्यकर्ता था, इसको भी भरा गया था, चाबी भरी गई थी कि तुम भी बोलो। लेकिन इनकी पार्टी का, सत्ता दल का एक बहुत बड़ा नेता जो हमेशा से लगातार झूठ बोलता है, कई मुद्दों पे झूठ बोल चुका है, यहाँ तक कि लोग तो कहते हैं कि पार्लियामेंट में भी वो झूठ बोलते हैं, समझे। उनका नाम है निशिकांत दुबे। वो हमेशा मतलब इसी चीज़ में, मतलब झूठ में, उसने भी यही बात बोल दी कि टिन्नू यादव और अखिलेश यादव का जो ये था, भाई अखिलेश यादव जी ने उनको हिदायत दी कि भाई सांसद हैं, 4 बार के सांसद हैं, पार्लियामेंट में मिलते जुलते, उनको हिदायत दी कि अगर आप चाहते हैं कि, आप तो जानते ही हैं कि ये झूठ है, तो आप इस पोस्ट को 24 घंटे के अंदर हटा लें, वरना कार्रवाई के लिए तैयार रहें। अब ये भाई साहब ढीठ आदमी हमेशा झूठ बोलते हैं, इनको लगा क्या होगा, इन्होंने भाई साहब नहीं हटाई, बोले हम कार्रवाई का स्वागत करते हैं। अब इधर से किसी ने अपना रिपोर्ट दर्ज करा दी, अब वही निशिकांत दुबे अब आकर के माफी मांग रहे हैं, बहाने से गोल गोल घूम करके अपना वकील भेज करके, लेकिन कुल मिलाकर के उन्होंने माफी मांगी। तो एक माफी वीर उनके यहां और बढ़ गया। तो सोचिए, एक जनता का आदमी था, उसने झूठ फैलाया, ये सत्ता पक्ष का आदमी था, ये झूठ फैलाया, और मीडिया वाले कितना झूठ फैलाते हैं ये सोचिए आप। मीडिया वाले कितनी बार पकड़े गए। जो फिल्म स्टार थे धर्मेंद्र जी, जब वो हॉस्पिटल में एडमिट थे, भाई साहब एक चैनल ने तो बकायदा चला दिया, और बड़ा जोर जोर के मैडम चिल्लाती रही कि हमारे बीच में फिल्म स्टार धर्मेंद्र जी नहीं रहे हैं, और धर्मेंद्र जी के बारे में हम क्या कहें, हमारी तरफ से श्रद्धांजलि, हमारी टीम की तरफ से श्रद्धांजलि, और वो महान कलाकार। भाई साहब पूरी न्यूज चला दी इन्होंने, और बाद में पता चला धर्म जी तो है। तो कितना बड़ा झूठ फैलाया था। तो ये तो कुछ 2 4 5 झूठ है भाई साहब, ये हर दिन झूठ फैला रहे हैं। फिर उनका राहुल गांधी जी का एक जो भाषण उन्होंने दिया था बहुत पहले, कि प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि भैया हम तुम लोगों को एकदम लखपति करोड़पति बना देंगे,
आलू से इधर से आलू डालो उधर से सोना निकलेगा, ऐसी बात प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं, बताइए भैया। उन्होंने ये बोला, अब इन्होंने क्या किया, इधर से आलू डालो इधर से सोना निकलेगा, ये राहुल गांधी कह रहे हैं, पूरा सोशल मीडिया और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी हर जगह से ये चलवा दिया। अब बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम है, सबको ये लगता है कि ये बात राहुल गांधी ने ही बोली है, जबकि हकीकत कुछ और थी। प्रधानमंत्री जी ने ये बात बोली थी, उस बात को कोट कर रहे थे ये। तो इतना बड़ा झूठ पूरे देश में फैला दिया गया, सालों पहले फैलाया गया था, और इस बात से उनको आज भी राहुल गांधी जी को अपमानित किया जाता है इस बात से। लेकिन अब वो समय आ गया है कि इन झूठों को, इन मक्कारों को, इन जुमलेबाजों को, जो किसी की छवि खराब करने के लिए हर तरीके से प्रयास करते हैं, इनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए। कोई भी झूठ बोले, कोई भी भ्रम फैलाए, कोई भी आपकी छवि खराब कर, इनको तुरंत नोटिस, कोर्ट कचहरी, है ना, इनको इनकी औकात याद दिलाओ, तब ये सब कायदे में आएंगे। और अगर ऐसा हो गया तो देश का माहौल चेंज हो जाएगा, क्योंकि देश के बहुत सारे भोले भाले लोग हैं जिन्हें हम कई बार अंधभक्त या कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन दरअसल ये इनके फैलाए हुए झूठ में फंसे हुए हैं, ऐसा है नहीं। लेकिन उन्होंने उस चीज को मान लिया है। नेहरू जी के बारे में पता नहीं कौन कौन से झूठ 70-75 की, आज के लोगों को क्या मालूम, जो बनाया फैलाया व्हाट्सएप ये वो, वही पब्लिक, इनके जो भक्त हैं, अंधभक्त हैं, वो मान लेते हैं। यही सब बता बता के कांग्रेस के प्रति और विपक्षी पार्टियों के प्रति इन्होंने नफरत पैदा की, अपने अंधभक्त पैदा किए और देश का ये माहौल बनाया है। तो ऐसे माहौल से, इन सारी झूठों से, इन सारी भ्रांतियों से निपटने के लिए अब ज़रूरी हो गया है कि विपक्षी पार्टियों के ऊपर अगर कोई इस तरीके के अनर्गल, झूठे, निरर्थक आरोप लगाता है तो उनको उनकी भाषा में जवाब दिया जाना चाहिए। तुरंत कानूनी प्रक्रिया से उनको घेरोगे, जब कानूनी प्रक्रिया में आते हैं तब वो डर करके आके माफ़ी मांगते हैं, जैसे निशिकांत दुबे ने माफ़ी मांगी। तो अब आगे से अगर ऐसा होगा ना, तो उससे देश का भला होगा। देश का भला ये होगा कि देश के बहुत सारे भोले भाले लोग इनके फैलाए हुए झूठ में फंसे हुए हैं, वो सच को मानते ही नहीं, क्योंकि उस झूठ को इतनी बार उनके दिमाग में भर दिया गया है कि उनको लगता है यही सच है। तो जब इस झूठ का पर्दाफाश होगा तो इससे देश का भला होगा, सच्चाई सामने आएगी। जब लोग इनकी सच्चाई को जानेंगे तब एक अपनी मनोस्थिति बनाएंगे। अभी तो वो झूठ पे ही अपनी मनोस्थिति बना रहे हैं, उसी में दूसरों से लड़ भी रहे हैं, उसी में सोशल मीडिया में दूसरों को गालियां दे रहे हैं गंदी गंदी, और सब कुछ कर रहे हैं। तो इसलिए अब वो समय आ गया है कि जहाँ कहीं भी कोई झूठ फैलाए तो तुरंत उसके ऊपर एक्शन लेने की ज़रूरत है, तब आएगा सही असली तरीके से मज़ा। बहुत हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान, बहुत हुआ सम्मान।